माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिहाइव का पहला चैप्टर द फन दे हैड का अध्ययन करेंगे। द फन दे हैड के राइटर हैं इशॉक एसिमोव। इशॉक एसिमोव ये अमेरिकन राइटर है और ये बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। इन्होंने इस पाठ को लिखा है और इसमें एक कल्पना की है कि आने वाले समय में यानी फ्यूचर में इसको लिखा है किस तरह की पढ़ाई होगी। तो यहाँ एक लड़की है मार्जी, ये 11 वर्ष की लड़की है और टॉमी 13 वर्ष का एक लड़का है और मिसेस जॉन्स ये इनकी माँ है। एक मैकेनिकल टीचर है, यांत्रिक शिक्षक, और एक काउंटी इंस्पेक्टर है, यानी उस कंप्यूटर शिक्षक जो यांत्रिक शिक्षक है उसकी मरम्मत करने के लिए। ये इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो हम पाठ को पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जो दिया है उस पर ध्यान देंगे। बिफोर यू रीड, के बारे में हम देखें ज़रा ध्यान से तो हमें कुछ मिलेगा। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहानी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो फ्यूचर में है, यानी भविष्य में है, भविष्य में सेट की गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। और आगे की एक कल्पना की गई है कि जिस तरह से जी स्कूल नाउ नो आज हम जिसे जानते हैं स्कूल के लिए और बुक्स के लिए, परहैप्स शायद ये नॉट एग्जिस्ट उस समय नहीं होंगी। हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिवन यू, ये जो डायग्राम नीचे दिया गया है इससे कुछ आइडिया हमको प्राप्त होगा, ध्यान देंगे इस पर हम। और ये इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमारा क्लास लगा करेगा। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान देंगे। यहाँ पर लर्निंग होगी थ्रू कंप्यूटर्स, यानी जो बच्चा है ये थ्रू कंप्यूटर्स पढ़ाई हो रही है। एक सीट पर बैठा हुआ है, आगे कंप्यूटर लगा हुआ है उसके, और कंप्यूटर से पढ़ाई करेगा आने वाले समय में। यानी ये आगे के लिए फ्यूचर टी को शो कर रहा है। तो ये करीब 100 वर्ष आगे की बात को हम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो 1920 के आसपास की है और आगे की बात कर रहा है, यानी आने वाले यानी 2050 के आसपास क्या स्थिति होगी, ये सोच करके राइटर ने इसको लिखा है। तो यहाँ पर आने वाले समय में क्या स्थिति होगी ध्यान से इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे जो डायग्राम दिया हुआ है। ये बालक कंप्यूटर से शिक्षा ले रहा है और वर्चुअल क्लास, यहाँ पर वर्चुअल क्लास हो रही है। यहाँ टीवी लगा हुआ है ये, और इधर आपका ये बच्चा बैठा हुआ है और क्लास ले रहा है। ऑनलाइन क्लास जिसे बोलते हैं, आज हम यहीं पहुंच चुके हैं, यानी उसकी शुरुआत हो गई है ऑनलाइन। ये सब ऑनलाइन चल रहा है इसका, एक कमरे में सारा सेटअप है और वो काम कर रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पर रोबोटिक टीचर है, यानी मैकेनिक टीचर। ये जो टीचर है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, एक कंप्यूटर के द्वारा बनाया हुआ, यानी मैकेनिकल टीचर है, ये यांत्रिक शिक्षक है। और इसके बाद नीचे आता है आपका ये मूविंग टेक्स्ट है। यहाँ मूविंग टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपके पास बुक्स नहीं है बल्कि इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर बुक्स आ रही हैं और उनको हम पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह का सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ
स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ये जो दिया हुआ है ये बता रहा है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे। तो इस तरह के स्कूल रहेंगे। बच्चे को किसी स्कूल में जाकर के शिक्षा नहीं लेनी होगी, बल्कि ये स्कूल घर पर ही उसको पढ़ाएगा। ऐसा यहाँ पर एक डिस्कशन आपको मिलेगा। आगे दिया इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। यहाँ एक प्रश्न आपसे है कि 3 चीज़ें ऐसी डिस्कस कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं, जो पसंद करते हैं विद्यालय जाने में, और 3 चीज़ें ऐसी जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। इनके बारे में आप डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। फिर एक और बात कहिए, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर कभी वर्ड्स को लिखा है, लिखा हुआ देखा है, पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आपने ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आगे कंप्यूटर पर ही सारी बुक्स होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर कोई भी बुक्स प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी बुक्स को अच्छा मानते हैं? क्या इस तरह की जो बुक्स होंगी वो और अच्छी होंगी? तो इन चीज़ों का इन प्रश्नों का जो जवाब है वो हम तभी दे पाएंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, और उस चैप्टर के आधार पर ही हम इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि मार्जी 11 वर्ष की लड़की है और वो इमेजिन करती है। तो हम शुरू करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने लिखा अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी पर। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी उस पेज के हेड पर लिखा, उसने ऊपर लिखा 17 मई 2157, यानी 2157 ईस्वी की 17 मई। सी रोट, उसने लिखा टुडे, आज। टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी जो है वो उसका भाई है जो 13 वर्ष का एक लड़का है, ये 11 वर्ष की है। फाउंड ए रियल बुक, उसके पास एक वास्तविक किताब है। मार्जी का कहने का मतलब ये है कि आज टॉमी जो उसका भाई पढ़ता है उसके पास प्रिंटेड पेपर पर एक बुक है, लेकिन आने वाले समय में, 2157 में, उसके पास ये किताब होगी, ऐसी वो कल्पना कर रही है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंड फादर ने एक बार कहा, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर, जब वो एक छोटे लड़के के रूप में थे, उसके दादा, यहाँ पर वो जिक्र अपने दादा के बारे में कर रही है, टोल्ड हिम, उसके दादा ने उसे बताया, दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, ये एक समय था कि जब सारी कहानियाँ जो थीं वो पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। दे टर्न्ड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी क्रिंकली का मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ, यानी उसकी कई लाइनें जो थीं वो मुड़ जाती थी, मुड़ करके उसकी लाइनें ख़राब हो जाती थी, समझ में नहीं आती थी, और उसका कागज़ जो था वो येलो हो जाता था, प्रिंटेड, यानी उसका जो कागज़ था वो पीला पड़ जाता था। तो दे टर्न्ड द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकली, वे पेज को पलटते थे तो वो पेज पीले हुआ करते थे और वो जो कई फोल्ड हो गए होते उसमें ऐसी क्रिंकली हो जाते थे। एंड इट वॉज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। एंड इट वॉज ए फुल फनी,
ये बहुत ही फुल था। फनी, विचित्र, यानी ये जो कहानियाँ पहले लिखी जाती थी वो उन कागज़ पर लिखी जाती थी और कागज़ पीला पड़ जाता था और कई फोल्ड उसमें हो जाते थे और इट वाज ए फुल फनी टू रीड वर्ड्स, और इन शब्दों को पढ़ना बड़ा ही एकदम एफुल हो जाता था, मीन्स प्रभावशाली रूप से, इम्प्रेसिवली वो उसको पढ़ सकते थे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू, और इसके स्थान पर वो उसको मूव यानी चल फिर कर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी पढ़ सकते थे। दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, लेकिन इन चीज़ों को वो अब स्क्रीन पर देख सकेंगे आगे आने वाले समय में। आप जानते हो क्या इस बात को? क्या आप इस बात को समझ सकते हो कि उसका मानना है कि इन सारी चीज़ों को जो बुक्स पर प्रिंटेड हुआ करती थी पेपर पर, वो अब हम स्क्रीन पर देखेंगे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो क्या होगा, यानी दोनों में कंपैरिजन चल रहा है। यहाँ पर जो किताब थी उसके पेज येलो हो गए थे और जो लाइनें थी वो फोल्ड होने के कारण कुछ कट फिट गई थी, लेकिन यहाँ पर जब स्क्रीन की बात आती है, यानी आने वाले 2001 सेंचुरी की बात जब हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें स्क्रीन पर हमको वो किताब मिलेगी, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और तब हम उसको पलट सकेंगे, टर्न बैक टू द पेज बिफोर, पहले वाले को और बाद वाले को आगे पीछे करके देख सकेंगे। इट हैड द सेम वर्ड्स, तो इसमें हमेशा एक जैसे शब्द रहेंगे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और वे वैसे ही रहेंगे जैसा कि उनको पहली बार में पढ़ा गया था। मीन्स जो स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो बुक होगी उसको हम ना तो वो उसका कागज़ पीला पड़ेगा और ना ही उसमें कोई फोल्ड होगा, जैसा पहली बार पढ़ा वैसा ही हमेशा पढ़ने को मिलेगा। ऐसा माजीज़ यहाँ पर कह रही हैं। देखें आगे, एक और दूसरा इसका स्टंजा है, वो पैराग्राफ है। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा हाँ, व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। यहाँ पर जो टॉमी है वो कहता है, जी टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, कितना बेकार है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जो तुम बुक के साथ, बुक के बारे में जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दिया, मेरा अनुमान है कि जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दी तो उसे फेंक दिया। यू जस्ट थ्रो इट अवे, यानी जब आपने उस पुस्तक को लिया तो इसे आपने फेंक दिया। आई गेस, मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस जो है बुक वहाँ पर हो सकती हैं, यानी 10 लाख किताबें होंगी। एंड ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। और ये सभी बहुत सी जो किताबें हैं उस पर और अधिक किताबें आ सकती हैं, लेकिन मैं इसको नहीं फेंकूंगा। क्यों? कि जो किताबें हैं वो हमेशा, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, क्योंकि वो किताब हमेशा नहीं रहेगी। और जो मेरे पास प्रिंटेड किताबें थी वो पुरानी हो जाती हैं, पढ़ने के बाद अनइंटरेस्टेड हो जाती हैं, और फिर उनको मैं फेंक देता हूँ या कहीं दे देता हूँ। सेम विद माइन, ठीक मेरी तरह सैड मार्जी भी कहती है, मार्जी ने भी यही कहा। सी वाज 11 and had not seen as many
टेल बुक्स एज टॉमी हैड ही वाज 30। बिल्कुल इसी प्रकार से जो टेली बुक्स हैं, यहाँ पर टेली बुक्स का जो जिक्र हुआ है, मैनी टेली बुक्स, इसका मतलब है कंप्यूटर के टीवी स्क्रीन पर पढ़ी जाने वाली जो किताबें हैं। और एक वर्ड आया है एटिक। एटिक का मतलब होता है दुत्ती, यानी इस तरह की बुक्स जिसको हम स्टोर रूम में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बुक्स हैं वो एटिक्स होती हैं। हम यहाँ पर कंप्यूटर पर जो आने वाली, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली बुक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। सेम विद माइंड, सेम विद माइंड सेड मार्सी। मार्सी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वाज 11, वो 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, और टॉमी की तरह वो बहुत सारी टेली बुक्स को नहीं देखी थी। उसने टेली बुक्स को टॉमी की तरह नहीं देखी थी, क्योंकि टॉमी जो था वो 13 वर्ष का था। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली? वेयर डिड यू फाइंड? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखे। बिना देखे उसने इशारा कर दिया, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही व्यस्त था। और इन द एटिक, और वो कहाँ से पढ़ रहा था? ये पास में दिया है इसके, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, यानी दुछत्ती जिसे बोलते हैं, हम कह सकते हैं इसके लिए, जहाँ पर स्टोर रूम है, ऊपर छत और उसके ऊपर एक और छत। वो एटिक में बैठा हुआ, यानी अटारी जिसे कहते हैं, मैं बैठा हुआ पढ़ रहा था। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में कहा? व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में कहा? तो उत्तर मिलता है स्कूल। किसके बारे में? स्कूल के बारे में। आज यहीं तक रहने देंगे, इसके बाद कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। इतना पहले आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।